हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप डी एनटीपीसी रीजनिंग जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो है सेट पर आधारित हैं और जो बार बार रिपीट हुए हैं उसको इस वीडियो में कलेक्ट किया है मैंने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप ध्यान से देखते रहिए कि कौन कौन से प्रश्न जो है पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और बार बार रिपीट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टडी की 98 पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है डेली ग्रुप डी एनटीपीसी चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो सभी का जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और जो भी प्रैक्टिस सेट पर आधारित होते हैं वो आपको जो है प्रत्येक दिन वीडियो मिलते रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको यहाँ पर डेली जो है अपलोड हो जाता है 8 बजे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप वीडियो को आसानी से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को इस प्रकार से, श्रेणी में एक संख्या गलत है, वो आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से 1 से कितना हो गया है 2, और उसके बाद फिर कितना हो गया है 5 हो गया है, उसके बाद फिर 14 हो गया है, उसके बाद फिर कितना हो गया है 41 हो गया है, उसके बाद फिर कितना 124 हो गया है। तो इस प्रकार से हुआ। तो कौन सी संख्या गलत है ये आपको इसमें जो है बताना है कि कौन सी संख्या इसमें गलत है। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और अगर 1 को ऐड करते हैं, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे और उसमें अगर 1 को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2। तो चलिए हम 1 का स्क्वायर करके 1 को अगर ऐड करते हैं तो ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसमें फिर 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो 5 दिया हो। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में अगर हम फिर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, लेकिन यहाँ कितना दिया हो 14। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, ये जो है सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम कुछ दूसरा सीरीज को हम अपनाते हैं और देखते हैं कि कौन से जो है इसको जो है गलत करता है। अगर चलिए मान लेते हैं कि ये अगर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 नहीं पूरा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या गलत है। तो 14 को मान लेते हैं अगर ये गलत है। उसके बाद अगर 41 का हम स्क्वायर करेंगे, अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या 124 आएगा? नहीं, 41 का स्क्वायर काफ़ी अधिक हो जाएगा और 124 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो ये सिस्टम गलत हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा प्रोसेस को अपनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि चलिए हम इसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं। मान लेते हैं अगर 1 में हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 1 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये वाला क्या हो रहा है, पूर रहा है। उसके बाद फिर 2 में क्या करेंगे, हम 3 को गुना करेंगे। 2 में अगर फिर हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। तो चलिए हम 2 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दें तो कितना हो गया 6 हो गया, और इसमें -1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 5 में हम फिर क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो चलिए हम 5 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए आपको 14 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 14 में हम कितना से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे और 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा, और 42 में फिर हम कितना माइनस करेंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा 42 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो उसी प्रकार से 41 में अब क्या करेंगे, हम 3 को गुना करेंगे, ठीक है। तो 41 गुने 3 करते हैं तो देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो चलिए हम 41 में 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। 123 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, लेकिन कि यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 124 दिया हुआ है, यानी ऐड कर दिया गया है, इसलिए यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, क्योंकि 124 नहीं यहाँ पर 122 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, इस तरह के प्रश्न में, डायरेक्शन के प्रश्न में सबसे पहले आपको इस तरह से बना लेना है। तो इधर क्या होता है, इधर होता है आपका पूर्व और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो इधर पश्चिम लिख दिए। उसके बाद इधर ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो इधर उत्तर होता है और नीचे जो है ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो दक्षिण चलिए हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि पूर्व की ओर जो है अनन्या क्या है कि पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व की ओर चलिए, यहाँ पर ये जो है मिडिल पॉइंट यहाँ से ही आपको चलाना होता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको चलाना होता है। तो चलिए हम यहाँ से 3 किलोमीटर को चलाते हैं। तो 3 किलोमीटर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो ये 3 किलोमीटर है, तो किलोमीटर नहीं लिखना है, अच्छा तो आप लिख भी सकते हैं, चूंकि हर जगह किलोमीटर में ही दिया हुआ है। यहाँ पर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर, तो चूंकि हमको चेंज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम 3 लिख दिए यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या है कि दूरी तक चलती है और फिर दाएं मुड़ती है, ठीक है। तो दाएं चलिए हम यहाँ से यहाँ दाएं मुड़ा दिए और मुड़ जाती है और फिर 1 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से यहाँ क्या है 1 किलोमीटर मान लेते हैं। 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जो ये दूरी ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये दूरी जो है नीचे की ओर जो आई यहाँ पर 1 किलोमीटर है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, ये चीज़ आपसे जो है पूछी जा रही है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ कहाँ किया था, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपको बताना है कि अब वह जो है किस दिशा की ओर है। तो इधर क्या है, यहाँ पर देखिए पूर्व है, और यहाँ पर क्या है दक्षिण है, और कहाँ गई है यहाँ पर। तो अपने प्रारंभिक स्थिति तो ये है। तो यहाँ से किस दिशा में, तो यहाँ बीच में है, बीच में है। तो बीच में आप क्या
क्या करोगे आप, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ दक्षिण और यहाँ पर क्या लिखा हुआ पूर्व, तो इन दोनों के बीच है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दक्षिण और पूर्व। तो देखिए दक्षिण पूर्व किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कोड में अगर 3456 को ROPE कोडित किया जाता है तथा 1552 को अगर एप्पल कोडित किया जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को कैसे कोडित किया जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ 3 से क्या हो गया, R हो गया है, तो 3 पर क्या आता है C, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ R। तो यहाँ पर फिर हम चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 को कितना पर लिखा है A पर, ठीक है। तो P कितना पर आता है, P आपका आता है 16 पर, ठीक है, 16 पर आता है P। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए सभी का आपको जो है नंबरिंग याद होना चाहिए थी, लेकिन P आता है कितना 16 पर, यहाँ लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब है कि ये जो है अल्फ़ाबेट जो भी है ये जो है इसका नंबरिंग को जो है नहीं लिखा गया। इसके नंबरिंग को अगर यहाँ पर लिखा गया होता तो यहाँ पर P के जगह पर अभी कितना 15 हुआ होता, क्योंकि यहाँ पर A के जगह पर 1 लिखा है, तो P के जगह पर कितना होता, सॉरी 16 होता। तो यहाँ पर देखिए 16 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसको जो है किसी खास भाषा में जो है कोडिंग किया गया, यानी R को हमेशा क्या लिखा जाएगा, यानी R को हमेशा 3 ही लिखा जाएगा और O को हमेशा 4 ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोडिंग किया गया है। तो उस प्रकार से आपको बताना है कि 5 को क्या लिखा जाएगा, यानी इतना को अगर कोडिंग करेंगे तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 को कितना लिखा गया है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है। तो 5 को देखिए यहाँ पर कितना P लिखा गया है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 को फिर क्या लिखा है, P लिखा है। तो 5 के जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इसके जगह पर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो चलिए हम P को लिख दिए। उसके बाद फिर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। तो यहाँ पर देखना है आपको कि 4 को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर आप ऊपर में देखेंगे, यहाँ पर आप ऊपर में देखेंगे 4 को कितना लिखा गया, O लिखा गया। तो चलिए हम यहाँ पर O लिख देते हैं। उसके बाद फिर कितना है 6 है, तो 6 को देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो 6 यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया हुआ E लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए E लिखा हुआ है, यानी कि सेम लिखा हुआ है। इसका मतलब इसी का 6 का कोड E ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, E हो गया है। अगर इतना आने के बाद अगर ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है और दूसरे प्रश्न में दूसरे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको एग्जाम हॉल में टिक कर देना है, ताकि वहाँ पर टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो 1 को यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर A लिख देते हैं। उसके बाद फिर कितना है, 3 है। तो 3 को देखिए तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 को यहाँ पर देखिए यहाँ पर R लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर R लिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, O हो जाएगा, E और A R हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, POEAR। देखिए ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से है, 4 नंबर, और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, और ये जो है रूपमनी पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी चाहे तो आप प्रीवियस ईयर को अगर उल्टाएंगे तो ये सभी प्रश्न आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 4 नंबर में दिया हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में प्लेम को 43 लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए P को यानी सबको क्या किया गया है, सबको चलिए हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 43 से काफ़ी अधिक हो जाएगा अगर सभी के अगर नंबरिंग को हम यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ चलिए हम सबको ऐड करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो P कितना पर आता है, तो P आता है 16 नंबर पर, ठीक है, और A कितना पर आता है, ये E आता है 1 नंबर पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो L कितना पर आता है, 12 पर। तो चलिए यहाँ पर 12 लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, A है तो A को लिख दिए। उसके बाद फिर M है तो M कितना पर आता है, 13 पर। अब सभी को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 को हम लिख दें। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको करना क्या है कि 1 है 2 है, यानी कि टोटल ये कितना है, 3 है। 3 और 1 जो हासिल बचा था वो 4, यानी कि 43 पूरा ऐड करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आपको करना क्या है, यहाँ पर भी ऐड करना है। तो इसको जो है चलिए हम ऐड करते हैं। तो S कितना पर आता है ये आपको बताना है। तो S कितना पर आता है, ये आता है आपका 19 पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 19 लिख दिए। उसके बाद A कितना पर आता है, 1 पर आता है। N कितना पर आता है, ये 14 पर आता है, ठीक है। उसके बाद T देखिए कितना पर आता है, तो T ये जो है 20 पर आता है। उसके बाद फिर A दिया हुआ है, तो A कितना पर आता है, 1 पर आता है। C कितना पर आता है, 3 पर आता है। उसके बाद R कितना पर आता है, तो ये आता है आपका R जो है ये R जो आता है ये 18 पर आता है। उसके बाद फिर कितना U है, तो U कितना पर है, 21 पर है। उसके बाद Z कितना है, 26 पर है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होगा और आपका टाइम भी किल होगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर प्रोसेस को बता दिए, आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर।
कौन सा एक शब्द है जो टीचर्स से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इससे जो है कौन सा शब्द है जो इस वर्ड को, अगर हम इस वर्ड को यूज करके जो है नहीं बना सकते हैं, ये ऑप्शन में से ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखिए क्या है, आर है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं, चलिए यहाँ भी देखिए यहाँ पर आर है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, ई है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ई है। उसके बाद इसमें ए है, तो यहाँ पर देखिए ए है। यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर देखिए सी है। और यहाँ एच है, तो इसमें भी देखिए एच है। तो इस प्रकार से ये इस वर्ड को क्या करेंगे, हम बना सकते हैं इस वर्ड से। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी वर्ड जो है ये यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर इस प्रकार के कहीं भी आपको अगर प्रश्न मिल जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डी से ही शुरू करना है या सी से, बीच से, क्योंकि फर्स्ट में इसका आंसर नहीं रहता है। अक्सर आप देखे होंगे अगर बनाए हैं प्रीवियस ईयर कोई भी अगर रीजनिंग के सवाल को आप बनाए हैं तो अक्सर यही होता है इसमें। तो चलिए हम सी डी को अगर चेक करते हैं तो सी पर देखिए, यहाँ पर देखिए सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी में भी देखिए सी दिया हुआ है। उसके बाद एच दिया हुआ है, तो एच भी इसमें भी है। चलिए इसको हम एक बार खत्म करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सी है, तो यहाँ भी सी है। उसके बाद एच है, तो यहाँ पर भी देखिए एच है। उसके बाद यहाँ ए है, तो यहाँ पर देखिए ए है। उसके बाद आई है, तो इसमें देखिए कहीं आई है नहीं है। तो इसका मतलब है कि डी को नहीं बनाया जा सकता, चूँकि डी में हमको आई है और इसमें आई नहीं है। चूँकि इसी वर्ड से तो हमको यहाँ पर बनाना है ऑप्शन में कौन सा बन रहा है, और बाकी सभी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा चूँकि इसमें आई है और इसमें आई है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। और अगर इस प्रकार के अगर आपको कहीं भी प्रश्न मिले तो उसमें करना क्या आपको कि पीछे से ही चेक करना है। अक्सर डी या सी ही आंसर होता है इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इसको जो है आपको बनाना है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। एक जुआरी शर्त लगाता है, यह पत्ता हुकुम का अथवा इक्का है, इसके प्रतिकूल संयोग का अनुपात क्या होगा। तो ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो टोटल इसमें कितना होता है, 52, ठीक है। इसमें आपको संयोग का अनुपात निकालना है। तो ताश की गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है, 52, जिसमें से कि जुआरी शर्त लगाता है कि पत्ता हुकुम का अथवा इक्का का है। तो हुकुम का कितना पत्ता होता है, प्रत्येक में कितना पत्ता होता है हुकुम का, यानी कि प्रत्येक में 4-4 होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका हुकुम अथवा इक्का का, या तो हुकुम का होगा या तो फिर क्या होगा, अथवा का मतलब है या, तो या इक्का का। तो इक्का का कितना पत्ता होता है, टोटल होता है यहाँ पर कितना, 16, चूँकि सभी में 4-4 होते हैं, हुकुम सभी में 4-4 होते हैं, तो इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, 16। और इसमें से अगर हम 16 को माइनस करते हैं 52 में से, अगर हम 16 को अब माइनस करते हैं, तो चलिए 52 में हम अब 16 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और इसमें से 1 चल जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा, 36, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर कितना है, 52, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52 और 36। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 52 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। दोनों को रेशियो करेंगे। तो चलिए अब इसको हम जो है माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कितना बचा है, टोटल कितना बचा, 52 में से घटाए तो 36 हो गया, फिर कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसको हम काटते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 से अगर काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 4 से 9 बार में कटेगा, और यहाँ 4 से 4 बार में, 9:4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, कुछ लड़के जो है लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं, ठीक है। कुछ गायक क्या है, लड़कियां हैं, तो कुछ गायक क्या है, लड़कियां। तो ये जो है सैलुलिज्म का प्रश्न है, कुछ गायक लड़कियां हैं। तो यहाँ आपको कथन में देखना है, स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा जो इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ का मतलब होता है 50। तो यहाँ पर देखिए कुछ गायक, तो कुछ गायक का मतलब क्या हो गया, 50, इसको मानना है। जहाँ पर सभी लिखाया रहेगा उसको 100 मानना है, और जहाँ पर कुछ रहेगा, ये देखिए इसका 2 तरह है बनने का। एक होता है डायग्राम वाला में क्या होता है, लिखना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ें कुछ और सभी वाला, तो इसमें क्या होता है कि बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट बना सकते हैं देख के। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ गायक क्या है, लड़कियां हैं। तो चलिए कुछ गायक जो है ये लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ गायक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ गायक, ठीक है। यहाँ पर गायक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ है, तो कुछ गायक लड़कियाँ। तो कुछ गायक क्या है, लड़कियाँ हैं। तो लड़कियाँ यहाँ पर देखिए री स्टेटमेंट है, कुछ से शुरू हुआ है, री स्टेटमेंट कुछ से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। फिर लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कुछ गायक लड़के हैं, ठीक है। चलिए कुछ गायक क्या है, लड़के हैं। तो कुछ गायक, तो यहाँ पर देखिए कुछ गायक दिया हुआ है, और ये क्या है, लड़के हैं। तो लड़का यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ है, यानी 50-50 दोनों जगह, 50-50 में रिलेशन नहीं बनता है, 100-50 में बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ गायक जो है ये लड़के हैं, ठीक है। तो लड़का का जो है कुछ गायक क्या है, लड़के हैं, तो यहाँ पर है, ठीक है, कुछ गायक लड़के हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी यहाँ पर दिया हुआ 100, और यहाँ लड़की कितना दिया हो, 50। तो 100-50 में रिलेशन बनता है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 दोनों क्या है, तर्क संगत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है,
नेक्स्ट प्रश्न में है दिन के 10:35 में, दिन के 10:35 बजे और जो है यहाँ पर दिन के 10:35 बजे और 12 बजे दोपहर के बीच मिनट का जो है मिनट कितने का एंगल बनाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कितने का जो है कितने का अंतर है। तो अगर आप कहीं भी अगर लिखते हैं 20 और 40 और 20 में अगर अंतर लिखना रहता है तो क्या करते हैं आप कि 40 में से 20 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर 20 का अंतर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना क्या है कि 10:35 में 12 बजे दोपहर के बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 12 बजे और 10:35 के बीच मिनट का अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो 12 चलिए हम यहाँ पर बजा दिए और इसमें से अगर हम 10:35 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों के बीच कितना अंतर है। तो चलिए हम यहाँ पर 10 और यहाँ पर 35 लिख देते हैं। अब अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर घंटा में घटाना होता है तो डायरेक्ट इसमें से 1 घंटा इसमें चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 12 में से हमको क्या करना है माइनस करना है। तो चलिए हम 12 को लिख देते हैं और इसमें से माइनस करेंगे 10:35 को, तो पता चल जाएगा कि कितना जो है यहाँ पर घट रहा है। तो चलिए इसमें से 1 घंटा इसमें चल जाएगा, अगर यहाँ पर 1 घंटा चल जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 यहाँ कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 11 बच जाएगा, चूँकि 1 घंटा हम इसमें दे दिए। और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो अब 60 मिनट में अगर 35 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 25 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 बच जाएगा, 25 बच जाएगा तो 25 35 और 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा है 11, चूँकि 1 घंटा हम इसमें दे दिए थे उसमें कितना बचा है 10 बचा है। तो इसमें कितना हो जाएगा इतना, यानी कि 1 घंटा बच जाएगा। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट और यहाँ पर कितना हुआ है 25, तो 60 और 25 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। सॉरी कितना हो जाएगा 60 और 25 कितना हो जाएगा 85, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 85 मिनट का दोनों में क्या है अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है सभी वैज्ञानिक मूर्ख है, ठीक है, और सभी मूर्ख मेधावी है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 150 लेकर के बनाना है। सभी क्या है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। यहाँ पर देखिए कहीं भी प्रतिभाशाली का कथन में चर्चा किया गया है, यहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन ये जो है 1 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। सभी मेधावी लोग वैज्ञानिक है, सभी मेधावी लोग, यहाँ पर देखिए मेधावी लोग क्या है वैज्ञानिक है, तो सभी मेधावी लोग यहाँ पर देखिए कुछ है, यानी कि यहाँ देखिए सभी यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ सिर्फ मेधावी, इसका मतलब कुछ है। और यहाँ जहाँ पर जिसमें सभी लगा रहता है उसमें 100 होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 100 और यहाँ पर लिखा हुआ 85, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में फिर दिया हुआ सभी प्रतिभा संपन्न लोग मूर्ख है, ठीक है। सभी प्रतिभा संपन्न लोग क्या है मूर्ख है, तो सभी प्रतिभा का यहाँ पर बात किया गया है, कथन में कहीं भी प्रतिभा का चर्चा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को चलिए देखते हैं। कुछ मेधावी लोग क्या है वैज्ञानिक है, ठीक है। कुछ मेधावी लोग वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ मेधावी, यहाँ पर देखिए कुछ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग मेधावी लोग क्या है वैज्ञानिक, तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है वैज्ञानिक है और सभी ये कितना हो गया 100 और यहाँ पर मूर्ख क्या हो गया 50, क्योंकि यहाँ पर सभी लिखा हुआ नहीं है तो 50 है और 100-50 का रिलेशन बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए किस में लिखा हुआ बी में, तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोल्ड के बदले ALHY लिखा जाए तो IRON के बदले क्या लिखा जाएगा ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सी से क्या हो गया है ए हो गया, तो कैसे हो गया सी से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में अब कितना माइनस करेंगे जो कि एल हो जाएगा, तो ओ कितना पर आता है, तो वो आता है 15 नंबर पर, ठीक है। वो आता है 15 नंबर पर और उसमें से अगर हमको लाना है कितना एल, और एल कितना पर आता है 13 नंबर पर, ठीक है। तो ओ में अगर हम माइनस करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में अब कितना को माइनस करें ताकि एच हो जाए, तो एच कितना पर आता है 8 पर और एल कितना पर आता है 12 पर, यानी 8 में फिर क्या किया इसमें 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे आपको क्या करना है 1 घटा के माइनस करते जाना। तो सबसे पहले कितना करना है 2, तो चलिए हम आई में अगर 2 को घटाते हैं तो आई कितना पर आता है 9 नंबर पर, अगर इसमें हम 2 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 7 पर क्या आता है जी आता है 7 पर। तो जी देखिए किस में सभी में जी दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पर जी हो जाएगा। तो चलिए जी को हम क्या करते हैं लिख देते हैं। सबसे पहले बात कि जी को चलिए हम लिख देते हैं कि पहले क्या होगा जी होगा। उसके बाद फिर आई में क्या करेंगे आर में क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, तो आर कितना पर आता है 18 नंबर पर आता है। अगर इसमें से हम अगर 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 15 पर क्या आता है ओ आता है। तो जी के बाद क्या हो जाएगा ओ, तो जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही मिल रहा है कि जी और ओ है, बाकी तो किसी में नहीं है, तो सब छट जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 पर के लिए जो है इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो इसने इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।